क्या महाराष्ट्र का नया संग्राम अब लाउड स्पीकर की आवाज पर होगा? क्या राजनीतिक दल अजान और हनुमान चालीसा को अपनी सियासत का हथियार बनाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के अपने 4 मई के अल्टीमेटम के बाद आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया। राज ठाकरे ने आज मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि जहां जहां ऊंची ऊंची आवाज में अजान होगा वहां वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब ये सरकार को तय करना है कि वो क्या करती है। राज ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। पुलिस ने कानून व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में कुछ एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इस बीच आज महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से अजान की भी तस्वीरें आई और हनुमान चालीसा पढ़ने की भी आई। कई जगहों पर लोकल ट्रेन में भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तस्वीरें दिखी। सरकार की ओर से दावा किया गया कि 1140 मस्जिदों में से 135 मस्जिदों ने कानून तोड़े। ऐसे मस्जिदों पर कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई। इसी के साथ ही अब सवाल सिर्फ इतना ही कि चालीसा वर्सेस अजान का महाघमासान कब खत्म होगा। तो इस घमासान को लेकर आज हम बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे घमासान के बीच वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन इस मुद्दे से मिल रहा है। क्या और कोई मुद्दा उनके लिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बचा नहीं है? क्या साथ ही साथ विकास की बात या फिर महंगाई के मुद्दों पर उनकी जब जुबान है उस पर ताले क्यों जड़ दिए जाते हैं? उस पर उनका स्टेटमेंट या बयान क्यों सामने नहीं आता है? मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश महाजन एमएनएस से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद जी, आनंद दुबे शिवसेना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश महाजन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं। सर, ये बताइए कि अजान की आवाज हो या हनुमान चालीसा की आवाज हो, शोर तो अगर आपको अजान का लगता है तो हनुमान चालीसा का भी लगना चाहिए, लेकिन जरा बताइए कैसे एक सामाजिक मुद्दा धार्मिक मुद्दा बन जाता है एमएनएस के लिए? नहीं, हमने सबसे पहले ये कहा था कि ये जो अजान है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से होती नहीं, सुबह 5 बजे की अजान भी लाउड स्पीकर पे दी जाती है, वो बंद करना चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर वो बंद हो गई तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हमने कहा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी उस मुताबिक ये सब होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है और इसलिए हमारा उसके खिलाफ आंदोलन है। लेकिन आनंद जी, आप सब जानते हैं और हम प्रकाश महाजन जी तो सुन ही रहे हैं जो बात कह रहे थे वो। आनंद जी, सवाल यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप ही लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, इसलिए मजबूरन एमएनएस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, समर्थक उनके उतर रहे हैं। प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। आज आदरणीय राज ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई में 1500 के करीब मस्जिदें हैं, उसमें से 135 मस्जिदों से सुबह की अजान आई है। मतलब 7-8% मस्जिदों से अजान आई है। उन्होंने एक प्रकार से सरकार का समर्थन किया है। अरे भाई, 7-8% आई है, आज आई है, कल नहीं आएगी, पुलिस के संज्ञान में, गृह मंत्री जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला अजान और हनुमान चालीसा का नहीं है। यहाँ मामला 2 समुदायों के बीच में विवाद पैदा करने का है। और मुझे मनसे पे बहुत तरस आता है प्रीति जी, क्योंकि मनसे तो एक छोटी सी पार्टी है, उनके पास सरकार भी नहीं है, उनका पिछला इतिहास भी ऐसा रहा है कि कभी सरकार में नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे जो खिलाड़ी है प्रीति जी, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 वर्षों से हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार, खास करके शिवसेना को डिस्टर्ब करना चाहती है। नहीं, आनंद जी, आपको मैं रोकना चाहती हूँ। एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं इन सब के पीछे बीजेपी है, लेकिन एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो वीडियो ट्वीट किया जाता है, उस वीडियो में क्या दिख रहा है? उसमें भी तो यही बात दिख रही है लाउड स्पीकर को लेकर जो राज ठाकरे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी परंपरा को, उनकी राजनीति को राज ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना तो भूल गई है बाला साहब ठाकरे की राजनीति को। प्रीति जी, सड़कों पर अजान न हो, मस्जिदों से भोंगे उतारे जाए, इसको कौन आपत्ति ले रहा है? कोई आपत्ति नहीं है।
2014 से 2019 के बीच में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ गृह मंत्री भी थे। एक बार भी उन्हें याद नहीं आई कि अरे भाई सड़कों पर अजानें हो रही हैं, मस्जिदों के भोंगे इलीगल हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश है, अरे कोई कार्रवाई कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि सत्ता में थे, दूसरे कामों में व्यस्त थे। जैसे ही सत्ता चली गई, फ्री हो गए, उन्होंने सोचा कैसे इस सरकार पर दबाव बनाया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और जगह जगह अपनी टीमों को चुनना शुरू किया। उसमें कुछ टीमें कहीं कहीं MIM बन गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भी सत्ता में नहीं होते तो आपके लिए भी ये मुद्दा उतना ही रेलेवेंट होता जितना मौजूदा विपक्ष के लिए महाराष्ट्र में है, यही बात समझूं मैं? क्या बोले, वापस बोलिए। आपने अभी कहा ना कि क्योंकि वो सत्ता में नहीं है इसलिए उनको आज ये मुद्दा रेलेवेंट लग रहा है। आप भी अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो शायद आपको भी लगेगा। क्या शिवसेना आज की तारीख में, सुनिए तो सही, क्या शिवसेना आज की तारीख में अगर महाआघाड़ी के साथ सरकार ना बना के चला रही होती तो क्या लाउड स्पीकर से जो आवाज अजान की निकलती है उसकी कानों में नहीं चुभती? देखिए प्रीति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत कम समय तक सत्ता में थी। एक बार 4 साल रही, एक बार 5 साल सहयोगी दल के रूप में रही, और अभी 2.5 साल हम मुखिया के रूप में हैं। अगर हम सरकार में न भी होते, हम विपक्ष में भी होते, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर तो हम बात करते कि भाई ये होना चाहिए। इसमें दो राय का मतलब कौन कह रहा है कि गलत है? तो चलिए यही बता दीजिए, 2005 से लेकर आज देखिए हम 2022 में पहुंच गए हैं। शिवसेना ने इस लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पर कब मुखर होकर अपनी बात को रखा है? हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखा है। आप जानती होंगी महाराष्ट्र का एक बड़ा अखबार है सामना अखबार में हमेशा इन मुद्दों को उठाया गया कि सड़कों पर अजान न हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, क्राउडेड एरिया में लोग परेशान होते हैं, भोंगे पर इल्लीगल जब आवाजें आती हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे पैनलिस्ट और भी हैं मेरे साथ। मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी जय अवस्थी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में बात रखने के लिए। लेकिन राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर क्या बात रखी है, जिसके बाद हम इस चर्चा को वहीं से आगे ले जाएंगे, जरा सुनते हैं। राज ठाकरे ने क्या बात कही है, आइए आपको सुनवाते हैं। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई। अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे। ज्या ज्या मशिदींमधले मौलवी ऐकणार नाहीत, जिकडे लाऊडस्पीकर लागतील तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात लागला गेला पाहिजे।